ईरान में सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। पाकिस्तान के सफारत खाने के करीब भी हमला किया गया। सफारत खाने को तेहरान से मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल। कहा, ईरान से 2000 से ज़ायद तलबा को वापस लाया जा चुका है। सफारत खाना पाकिस्तानी शहरियों को मुकम्मल मुआवनत फराहम कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान जंग खत्म होने का इशारा। आलमी मार्केट में मस्बत असरात। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल 8% नीचे आ गया। कीमत मजीद कम होकर $90 फी बैरल पर आ गई। दौरान ट्रेडिंग WTI खाम तेल की कीमत में भी कमी। कीमत $87 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार में तेजी। हांगकांग स्टॉक में 1.2%, कोरिया में 6.2% इजाफा। जापानी स्टॉक एक्सचेंज में 3.2% इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 6.62% इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 9,696 पॉइंट्स का इजाफा। 10 नफसियाती हदें अबूर। इंडेक्स 1,56,177 पॉइंट्स की सतह पर बंद। ईरान जंग खत्म होने वाली है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा, ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके। मालूम नहीं कि ईरान कब अपनी शिकस्त तस्लीम करेगा। ईरान जंग तकरीबन मुकम्मल खत्म हो चुकी, ताहम इस हफ्ते खत्म नहीं होगी। हम अपनी इब्तदाई टाइम लाइन से बहुत आगे चल रहे हैं। ईरान की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ में ऑयल सप्लाई को नुकसान पहुंचाया तो हम सख्त हमले करेंगे। तेल से मुतालिक कुछ पाबंदियां खत्म कर रहे हैं ताकि कीमतें कम हों। वक्त आने पर अपना हुर्मुज़ में अमरीकी नेवी ही जहाज़ों की हिफाजत करेगी। रिपब्लिकन कौंसिल से खिताब में दावा किया कि ईरानी की आदत खत्म। बहरियात तबाह। ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया। ऑपरेशन न करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटम बॉम्ब हासिल कर लेता। ईरान में ज़मीनी फौज भेजने का फैसला नहीं किया। ईरान में बच्चों के स्कूल पर हमले की तहकीकात कर रहे हैं। जंग का इख्तिताम वाशिंगटन नहीं तेहरान तय करेगा। ईरान के बारे में ट्रंप की बातें बेमायनी हैं। खित्ते में सबसे महफूज होंगे या कोई नहीं होगा। ईरानी पासदारानी इनकलाब का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। मिसाइल हमलों में शिद्दत लाने का ऐलान। कहा, ईरान और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। जो मुल्क इसराइली और अमरीकी सफीरों को निकालेगा वही आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल कर सकता है। इन ममालिक को आज से ही आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका के साथ मुज़ाकरात फ़िलहाल एजेंडे में नहीं। हमें अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात का तल्ख़ तजुर्बा है। मशरिक़ी वस्ता में भारत इसराइल गठजोड़ बेनकाब। बहरीन में इसराइल के लिए जासूसी करने वाला भारतीय बाशिंदा गिरफ्तार। भारतीय नौजवान नतन मोहन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है। बहरीनी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने जोग्राफियाई मालूमात, तस्वीर, वीडियो समेत अहम डाटा मोसाद को मुंतकिल किया। बहरीन की वजारत दाखिला ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। ईरान का इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमला। नेतन्याहू के घर को निशाना बना डाला। रूसी मीडिया का दावा है ईरानी हमले में नेतन्याहू का भाई मारा गया। इसराइली वजीर एतमार बिन गुएर के घर को भी निशाना बनाया गया। बैत शमिश के करीब सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन पर ईरानी मिसाइल हमला। ईरानी पासदारान का अमरीकी नेवी पर भी खैबर शिकन मिसाइल से हमले का दावा। मनामा की रिहायशी इमारत पर ईरानी ड्रोन हमला। खातून जांबहक, 8 अफराद जख्मी। बहरीन में एक ड्रोन होटल की इमारत से जा टकराया। सऊदी मशरकी रीजन पर भी मिसाइल दागे। सऊदी वजारत दिफा का कहना है ईरानी मिसाइल को फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। मंतका शर्किया और अल-खरज में भी ड्रोन तबाह कर दिए। ईरानी सदर का तुर्क हम मनसब से राबता। तुर्की पर मिसाइल हमले के इल्ज़ाम की तहकीकात में ताउन की पेशकश।
अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले का 12वां रोज, तेहरान पर शदीद बमबारी, दर्जनों शहादतों का खदशा, करच में धमाकों से आसमान रोशन हो गया। मशरकी तेहरान में सनती मरकज और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इलाके में धुएं के बादल। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन ने जंग के इब्तदाई 2 दिनों में $5.6 अरब के हथियार इस्तेमाल किए। अमरीकी फौज ने कलील मुद्दत में बड़ी मिकदार में जदीद और महंगा असलहा इस्तेमाल किया। उधर लिबनानी तंजीम हिजबुल्लाह का इसराइली ड्रोन कंट्रोल बेस पर मिसाइल हमला, बैरिक्स पर रॉकेट भी दागे गए। सरहदी इलाके पर काबिज इसराइली फौज के 3 टैंक भी तबाह कर दिए। रूसी सदर पुतिन का अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान जंग खत्म करने का मशवरा। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान फोन पर बातचीत हुई। पुतिन ने ट्रंप को ईरान से जंग खत्म करने की तजवीज़ दी। यूक्रेन तनाज़े और वेनेजुएला की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। तेल की आलमी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई।